है ना, जैसा हम बोले कम से कम इंग्लिश में कैसा आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला कैसा डिफाइन एटॉमिक नंबर, तो मतलब क्या आपका एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, ठीक है। मास नंबर क्या होता है आपका, मास नंबर इक्वल्स मतलब कैसा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है आपका नेगेटिव, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के बराबर, और एटम होता है इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन के बराबर। अच्छा यहाँ पे ऊपर का सिंबल क्या दिखाता है, मास नंबर दिखाता है, नीचे का सिंबल क्या दिखाता है आपका एटॉमिक नंबर मतलब दिखाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द मास नंबर ऑफ हीलियम, आंसर होगा 4। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, तो क्या आंसर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, ये हीलियम में तो समझ आना आपको। तो अगर हीलियम में समझ में आगे बढ़ेगी। सल्फर के बारे में बताइए, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या 16 है, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है आपका A, ठीक है। और सल्फर लिखते हैं, और सल्फर लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए 16, तो एटॉमिक नंबर दिखा रहा है, और यहाँ लिखिए मतलब क्या 3 तो मास नंबर दिखा रहा है। और आपसे पूछा गया स्टेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का 16 होगा, प्रोटॉन का सिंबल है Z, और एटॉमिक नंबर सिंबल Z है, ठीक है ना, प्रोटॉन सिंबल Z नहीं है। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं तो आता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं, नंबर क्या होता है आपका न्यूट्रॉन, ये बताया समझ ना। तो 32 माइनस 16 16 आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे मतलब क्या 16 है। आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, सच समझ में आ रहा है। नेट चल रहा है, हाँ। तो केवल सिंपल डायग्राम टू शो द इलेक्ट्रॉन लिमिट, सिंपल डायग्राम, क्या सिंपल डायग्राम है, पता नहीं क्या डायग्राम दिया। सल्फर का, हाँ अब ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या आपका 16 है, तो पहले चल में क्या होगा आपका 2 होगा, दूसरा चल में क्या होगा आपका 8 होगा, तीसरा में क्या होगा 6 होगा, बना दीजिएगा। ये दोनों बहुत बार कर चुके हैं ना सर। व्हाट शुड आई डू दैट इज टू न्यूक्लियाई क्या होता है सर आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई में होता है। तो अगर आपसे पूछा है कि ये मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम मेरे पास है, एक 24 12 और एक मतलब 26 12, तो आप एक चीज पता है ना कि दो अगर दोनों एक एलिमेंट आटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर मतलब क्या अलग अलग हो नहीं सकता है, लेकिन मास नंबर क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है। तो सेम एटॉमिक नंबर लेकिन मतलब क्या हो सकता है मास नंबर अलग अलग, उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है ना। है बात समझ ना। तो पहला वाला आइसोटोप का, यानी हम यहाँ पे लिखें मैग्नीशियम मतलब क्या है आपका 24 12, और हम लिखें मैग्नीशियम मतलब क्या है आपका 24 मतलब क्या है आपका 24 तो नहीं 26 12। और पूछा क्या है कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में क्या होता है आपका प्रोटॉन होता है, और क्या होता है आपका न्यूट्रॉन होता है। तो इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, 16 प्रोटॉन, और इसके न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन है 24। हम 16 राइट बोला सर, इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है 12 प्रोटॉन है, और इसके न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन है 24 माइनस 12। इसमें क्या है आपका प्रोटॉन भी 12 है और न्यूट्रॉन भी मतलब 12 है। इसका बात करते हैं, तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 12 रहेगा, प्रोटॉन का नंबर चेंज करेगा तो मतलब क्या आपका एलिमेंट चेंज कर जाएगा, प्रोटॉन नंबर तो मतलब चेंज नहीं करेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 26 माइनस 12 जो कि मतलब क्या आपका 14। अब बात समझना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा है, इसका भी क्या होगा, पहला में 2 दूसरा में 8 तीसरा में 2, इसका भी क्या होगा आपका पहला में 8 दूसरा में पहला में 2 दूसरा में 8 तीसरा में 2। ये द रीजन व्हाई ट्वाइस रूट ऑफ मैग्नीशियम हैव डिफरेंट मास नंबर इसलिए है कि इसके पास 12 न्यूट्रॉन है और इसके पास मतलब क्या 14 न्यूट्रॉन है। एज सिंपल एज दैट, क्वेश्चन कॉम्प्लीट करना समझिएगा। आया समझना, इतना आहिस्ता आप खुलिएगा सर, सवाल हो जाएगा सवाल आ जाएगा। तो क्लोरीन इज एन एलिमेंट, ठीक है, क्लोरीन के दो आइसोटोप है, उसी तरह सवाल पूछा जाएगा आपसे और क्या है ना। राइट इलेक्ट्रॉनिक व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम में कितना प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ये मतलब होता है और कुछ नहीं होता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एन एटम, है ना। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना, डेफिनेशन और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन तो मतलब क्या आपका 287 क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर है ना। आया बात समझना। बोला है कि बताइए कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन, बताइए इसमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन, तो आप निकाल सकते हैं ना सर, नहीं निकाल सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द टू एटम्स इन द अबव हैव द सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन इसलिए कि केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। आप ये बोलना पड़ेगा दोनों का केमिकल रिएक्शन सेम इसलिए होता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। आया बात समझना। अब लिखा है मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड से उसको छोड़ दीजिए यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि मतलब ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है, ऐसे नाम दे दिया, कोई ना कोई एलिमेंट का नाम इसके अंदर छिपा हुआ है लेकिन मतलब ये नाम तो नहीं है, ठीक है। तो मास नंबर 20 है, एटॉमिक नंबर सॉरी जो भी आप सवाल जवाब दे दीजिएगा। पहला वाला कैल्शियम तो आपको पता है कि मतलब छिपा हुआ है, तो व्हिच ऑफ दिस एटम्स कंटेन्स 7 प्रोटॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है वो मतलब कैसा 7 प्रोटॉन कंटेन करेगा, तो Z आपको बोलना पड़ेगा एलिमेंट Z कंटेन मतलब 7 प्रोटॉन, है ना। 7 प्रोटॉन किसमें है, 2 हैज, पता नहीं क्या सवाल पूछा इस तरह का, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 27 किसका होगा, इसका एटॉमिक नंबर 9 है ना। और ये पूछा है कि राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फाउंड बाय x एंड y, तो इसके निकालना पड़ेगा क्या सर, आप x का बैलेंसी, इसमें निकालना पड़ेगा y का बैलेंसी। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा, x लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया। अगर x का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 3 है तो 2 1, और y का एटॉमिक नंबर 8 है तो मतलब क्या आपका 2 6, तो इसका बैलेंस हो जाएगा पॉजिटिव 1 और इसका बैलेंस मतलब क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव मतलब क्या 2 हो जाएगा। तो कंपाउंड अगर बनाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा x to y। आया बात समझना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं समझना क्या, चलिए अब आगे आ जाइए। अब लिखा है कि एलिमेंट x y and z हैव एटॉमिक नंबर, वो इस तरह का सवाल है। ये लीजिए मेरा एलिमेंट x, ये लीजिए मेरा एलिमेंट y और ये लीजिए मेरा एलिमेंट मतलब क्या आपका z। इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका x का 2 4 6 है तो 2 4, 9 है तो मतलब क्या आपका 2 7, और 12 है तो मतलब क्या आपका 2 8 मतलब क्या आपका 2, तो इसका बैलेंस क्या होगा नेगेटिव 2, इसका बैलेंस होगा नेगेटिव 2, तो ये यहाँ से आएगा मतलब क्या आपका बाद में, है ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक लिख देते हैं, इसका बैलेंस क्या होगा नेगेटिव 1, पॉजिटिव 1 कैसे होगा सर, इलेक्ट्रॉन लेगा लेगा थोड़ी, हां इसका बैलेंस क्या मतलब क्या आपका पॉजिटिव होगा, ये बताया समझना। अब पूछा ये है कि इसमें से कौन सा नेगेटिव आयन बनाएगा, तो x बनाएगा नेगेटिव आयन और x के साथ मतलब क्या y बनाएगा मतलब क्या आपका नेगेटिव आयन, ये बताया समझना पक्का। उसके बाद क्या सवाल पूछना पड़ेगा, which of the following has 4 electrons in the outermost shell, which of the following has 4 electrons in the outermost shell, तो इसका outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन है x ना। उसका सवाल पढ़िए, खत्म हो गया आगे बढ़ाइए फिर। Ordinary chlorine gas has two isotopes 35 70 chlorine and 37 7 showing the ratio 3:1. Calculate the relative atomic mass, atomic weight of the chlorine. जवाब दीजिए। क्या लिखा है, ऑर्डिनरी क्लोरीन गैस का मतलब क्या होता है आपको, दो आइसोटोप होता है, एक मतलब क्या होता है आपका 25 क्या होता है 27, आगे छोड़ दीजिए, इसमें आपको कौन सा साइन वाला कराने का है। तो एल्यूमिनियम का मास पता चला और साथ साथ क्या होता है एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर की मतलब क्या पता चल रहा है, ये बताया समझने से मतलब क्या नहीं है ना। तो राइट ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
13 होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप कंडीशन मेंशन करेंगे, आ जाएगा मतलब क्या 14। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आपका 2 होगा, फिर क्या होगा आपका 8 होगा, फिर मतलब क्या होगा 3 होगा, है ना? इंडिफरेंट वो छोड़ दिया आगे बढ़िए। चार्ज लगा सकते हैं। अब क्या लिखा है, नेम द एलिमेंट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो इसका नाम तो मतलब क्या हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है आपका न्यूक्लियस में कोई भी मतलब क्या न्यूट्रॉन नहीं होता। उसके बाद क्या लिखा है, एलिमेंट ए बी पहले का सी सवाल है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो होगा मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो मतलब क्या होगा आपका नॉन मेटल, और जो गेन नहीं करेगा लूज नहीं करेगा वो मतलब क्या होगा आपका गैस होगा, मतलब क्या आपका गैस होगा। आई बात समझना पक्का? सही पक्का तो गुड। उसके बाद आगे बढ़िए। डिफाइन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। डिफाइन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन डिफाइन कर दिया बुक देखिए। आगे बढ़िए। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X27। एक्स तो लिखा जा सकता है, वाई लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन X होगा क्लोरीन। अरे नाम के हिसाब से क्या अच्छा नाम नहीं है। वाई क्लोरीन होगा, एक्स क्या होगा आपका एल्यूमिनियम होगा। आई बात समझना? हम्म। बोला क्या सर आपका कि आप जो है एक्स लाइक कंपाउंड बने बताइए, इसका वैलेंसी क्या होगा 3 होगा, इसका वैलेंसी मतलब क्या होगा 1 होगा, तो फिर क्या होगा सर आपका एल एल बता दिया सॉरी एक्स लिखा और क्या लिखा आपका वाई लिखा, तो इसका वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी मतलब क्या आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स वाई 3 3। यहां तक आई बात समझे, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आगे बढ़िए। एटॉमिक स्ट्रक्चर या कोई बात नहीं सर। अब आ गया ये बात मतलब क्या आपका समझिए, यहाँ पे सम इशू ना, बैक फॉरवर्ड आगे बढ़िए। अच्छा तो क्या होता है बता चुके थे आपको, सेम एटॉमिक नंबर मतलब क्या डिफरेंट मास नंबर मतलब क्या पाइस सिंगल एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एटम हैविंग 20 न्यूट्रॉन्स एंड मतलब क्या 15 प्रोटॉन्स, दोनों काट के दोनों मास नंबर तक मिल जाएगा, है ना? उसके बाद क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर माइनस करेंगे मतलब क्या आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा, है ना? अब आगे आ जाइए, व्हाट इज प्रोटॉन सिग्निफिकेंस, ये वो प्रोटॉन में क्या होता है, वन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वो उसका मतलब क्या होता है, मास मतलब क्या न्यूट्रॉन मास बराबर होता है ना? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम, दोनों बराबर रहता है और क्या रिलेशन। अब आ जाइए, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर एलिमेंट टू हैव एटम विद डिफरेंट मास नंबर, तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बात है। अब दोबारा समझ लीजिएगा, मास नंबर अलग इसलिए होता है क्योंकि मतलब क्या दोनों का मतलब क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, अगर दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है अलग अलग नहीं होता तो मास नंबर मतलब क्या होता है अलग अलग नहीं होता, ठीक है ना? अब आंसर खोजिएगा तो आप जो लेके आ जाइएगा, फिर यहाँ पे आ जाइए, एटॉमिक नंबर मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा आपका 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा आपका 9 - 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, कांड पता चलेगा ना? आ दिया अब आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट को लिखना है, फोस्फरस लिखना है, आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुके हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अलग से याद मत कीजिए, नहीं देखिए डाल्टन क्या बोला था आपका एटम इंडिविजुअल है इंडिस्ट्रक्टिबल है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है आपका डिविजिबल भी है और क्या आपका डिस्ट्रक्टिबल भी है। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है आपका एटम को स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, मॉडर्न क्या बोलता है आपका एटम्स आर डिविजिबल कंसिस्टिंग ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या बोलता है एटम तो सेम एलिमेंट लाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर एक एलिमेंट का एटम तो हर तरह से मतलब एक तरह का होगा, लेकिन आइसोटोप डिस्कवरी बताया कि एक एलिमेंट का एटम भी फिजिकली अलग तरह का होता है, केमिकली एक तरह का होता है, फिजिकली मतलब क्या अलग तरह का होता है, बस ये बात। अगर आपको अलग से पूछ लिया कि एटॉमिक थ्योरी क्या है, सब तीनों कंबाइन कर दीजिए, अलग से पूछा कि मतलब क्या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या, तो तीनों कंबाइन कर दिए, आप बात समझना एक्जैक्टली एप्रोप्रिएट आंसर तुम्हारा समझ नहीं होगा, लेकिन काम चलाने वाला मतलब क्या होगा आपका हो जाएगा, तो एक्जैक्टली एप्रोप्रिएट आंसर मतलब क्या आपका ये नहीं है। अच्छा जरा सा जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कौन किया था, विलियम ब्रूक, सॉरी मतलब कैथोड रे का डिस्कवरी किया था विलियम ब्रूक, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था मतलब कौन सा, जे थॉमसन, नाम याद रखिएगा, है बात समझना ज़्यादा नहीं। प्रोटॉन को मतलब क्या डिस्कवर कौन किया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी का नाम नहीं दिया तो नाम नहीं तो पढ़ूंगा नहीं, लेकिन न्यूक्लियस डिस्कवरी किया था मतलब क्या था रदरफोर्ड फोर्ड, हाँ याद है आपको, गोल्डस्टाइन, गोल्डस्टाइन मतलब क्या था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, उसके बाद मतलब क्या था आपका न्यूक्लियस का डिस्कवरी, ठीक है? तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी क्या था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी क्या था, जे थॉमसन। नहीं न्यूक्लियस डिस्कवरी चीज़ है ना सर, न्यूक्लियस डिस्कवरी किया था कौन, रदरफोर्ड, ठीक है ना? और न्यूट्रॉन डिस्कवरी किया था मतलब क्या था, जेम्स चैडविक, आप ये याद रखिए, नाम याद रखिएगा, ठीक है? तो आज आपसे पूछा जाए कि कौन डिस्कवर किया था, क्या नाम उसका, इलेक्ट्रॉन कैथोड रे, कैथोड रे नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा तो जे थॉमसन, उसके बाद पूछा कौन प्रोटॉन डिस्कवर किया मतलब क्या, गोल्डस्टाइन, न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया, रदरफोर्ड, उसके बाद मतलब लास्ट में क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन नहीं लास्ट में न्यूट्रॉन आया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन चार्ज नहीं था मतलब क्या था आपका डिस्कवर का नाम था चैडविक, है ना? तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये तो कटा हुआ है। कटा हुआ ना, गुड, आ जाइए। सब रैंक पार्टिकल मतलब क्या होता है, नाम लिख दीजिए, जो एटम पार्टिकल है, न्यूक्लियस क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस बनाता है, शॉर्ट बता रहा है, ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर क्या होता है, नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, पी क्या दिखाता है, नंबर प्रोटॉन दिखाता है, पी क्या दिखाता है, एक प्रोटॉन को दिखाता है, पूरा प्रोटॉन नहीं एक प्रोटॉन को, ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन दिखाता है, एन क्या दिखाता है, एक न्यूट्रॉन दिखाता है, ऊपर क्या लिखा 1 1, प्रोटॉन का मास नंबर 1 चार्ज 1 पॉजिटिव 1, इलेक्ट्रॉन का मास नंबर 0 चार्ज मतलब क्या नेगेटिव 1, न्यूट्रॉन का मास नंबर चार्ज मतलब क्या 0, यहां तक बात समझना। अब यहां तक बात समझना है तो यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या लिखा है, व्हाट आर एनर्जी लेवल्स, एक्सप्लेन द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स विद रेफरेंस टू, देखिए इसके बारे में पता नहीं बताया था नहीं बताए थे, एनर्जी लेवल का अलग नाम है, क्या नाम है, एल नाम है, एम नाम है, एन नाम है, इसमें यही आएगा कि रूल क्या है, रूल है 2n² और कोई रूल मतलब क्या आपका नहीं है, तो अगर पहला शेल है तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 1² यानी के शेल के लिए, एल शेल के लिए क्या हो जाएगा सर आपका 2 × मतलब क्या आपका 2², एम शेल के लिए क्या हो जाएगा सर आपका 2 × मतलब क्या आपका 3², एन शेल के लिए क्या हो जाएगा सर आपका 2 × मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4², यहां तक ठीक है? अब एक्सपेरिमेंट आप किए हैं तो 1 + 1 1 1 मतलब क्या आपका 2, तो के शेल में कितना रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल और बात नहीं होगा, कितना रहेगा सर आपका 2 2, एल शेल में कितना रहेगा 2 ^ 4 4 मतलब क्या आपका 8, समझ में आया क्या होगा ना? एम में कितना रहेगा सर आपका 8 3 3 9 9 2 एक्सपोनेंट पहले होता है, मल्टीप्लाई बाद में होता है, 3 3 9 9 2 मतलब क्या होता है 18, 4 4 16 16 32 याद रहेगा ना? तो केचल में 2 रहता है, एचएल में 8 रहता है, रूल ये है ना 18 32। अब आइए बात समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एलिमेंट का नाम रख दिया, एक एलिमेंट का नाम मतलब रख दिया मतलब क्या आपका ए, मास नंबर 23 एटॉमिक नंबर 11 तो है मतलब सोडियम, जो आपको बता दीजिएगा कितना न्यूट्रॉन है 23 - 11, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको 281, है ना? बहुत आसान है सर ये सब, देखिए अगर पहले ध्यान दिया तो ये क्या है, सबका क्या दिया हुआ है, मास नंबर तो नहीं दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, समझ बात क्या है ना? तो सबका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो देखो सिंपल, 2 1 बताया तो एक लेगा मेटल, 2 4 बताया तो 4 लेगा नॉन मेटल, 2 7 बताया तो मतलब क्या आप एक लेगा नॉन मेटल,
अब 284 बताया तो याद रखिए 284 के लिखना आपको मेटलॉइड आया बात समझना हम्म। मतलब पहला बार 4 जब आ रहा है तो मतलब क्या मेटल है लेकिन नीचे चले आ रहा है 284 तो क्या मेटलॉइड है तो 288 शेल सुपरफिल्ड है तो मतलब क्या आपका इनर गैस 282 मेटल आया बात समझना क्लियर है हम्म। अब कैसे लिखते हैं यहाँ पे सॉलिड क्योंकि हमको पता है कार्बन है और कैसे लिखते हैं गैस क्योंकि हमको पता है कि क्या है क्लोरीन है आया बात समझना तो हमारे मतलब क्या होना चाहिए आगे हम लोग आगे सर हम लोग थे कहाँ पे मास एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक मास तो जानते हैं ना तो यहाँ पूछा है क्या कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन बता दीजिएगा नहीं बता पाइएगा बता देंगे। आइसोटोप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर आइसोटोप का भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है और एट मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहता है तो वही क्षेत्र का मतलब क्या लिखा है तो आप किसी बार लिख लीजिएगा अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आइसोटोप का एग्जांपल याद रखना पड़ेगा ना तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है एक का नाम होता है प्रोटियम एक का नाम होता है मतलब क्या ड्यूटेरियम और एक का नाम मतलब क्या ट्रिटियम प्रोटियम का नाम प्रोटियम क्यों है आपका क्योंकि हाइड्रोजन का जो सबसे मेन वर्जन है उसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है फिर क्या होता है आपका प्रोटॉन तो इसका नाम क्या होगा आपका प्रोटियम लेकिन दूसरा वर्जन जो है उसमें एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन उसका मास नंबर कितना हो गया 2 2 उसका नाम मतलब क्या होगा आपका ड्यूटेरियम नाम याद रखिएगा और तीसरा वर्जन जो है उसमें एक प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन उसका मास नंबर 3 होगा इसका नाम क्या है आपका ट्रिटियम तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप के बारे में कहानी पढ़ लिए अब आ जाइए क्लोरीन का 2 आइसोटोप है एक 35 और एक मतलब क्या है आपका 70 तो आइसोटोप के बारे में बात करें तो आपको मतलब नंबर प्रोटॉन लिखना पड़ेगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना पड़ेगा नॉर्मली मतलब नंबर प्रोटॉन के साथ में चल जाता है अब बात समझना क्लियर है फिर वही सब कहानी घूम फिर के कौन सा आयन बनेगा नेगेटिव चार्ज कौन सा आयन बनेगा पॉजिटिव चार्ज कौन सा दो पेयर आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है मास नंबर डिफरेंट है वो मतलब क्या आपका दो पेयर मतलब क्या आइसोटोप है यहाँ पे कोई डिफिकल्ट बात मतलब क्या आपका है नहीं पक्का पक्का तो आगे बढ़ते हैं फिर नोबल गैस क्या होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल रहता है वो नोबल गैस होता है तो हीलियम एग्जांपल ऑफ नोबल गैस से ड्यूप्लेट पूरा करता है या तो ऑक्टेट मतलब क्या होता है पूरा करता है एग्जांपल दे दीजिएगा लिख आइएगा आ जाइए एक्सप्लेन द रीजन फॉर केमिकल एक्टिविटी ऑफ एटम विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन तो आप क्या बोलिएगा कि केमिकल रिएक्ट इसलिए करता है कि उसको चाहिए होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या कॉन्फिगरेशन तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए या तो गेन करता है या तो क्या करता है आपका लूज करता है। लूज करता है ये बताया समझना ना इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है अब आगे आ जाइए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिसको डुप्लेट ऑक्टेट मतलब क्या पूरा नहीं है जैसे डुप्लेट ऑक्टेट पूरा है वो स्टेबल है जैसे नोबल गैस इसका पूरा नहीं मतलब क्या अनस्टेबल है जैसे मेटल और नॉन मेटल है ना आगे आ जाइए डुप्लेट हीलियम डुप्लेट पूरा करता है बाकी सब ऑक्टेट पूरा करता है ना Most colleges will teach you to fit in. We are building a program for those who want to stand out. Imagine डुप्लेट college करता when you है actually है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम ये बॉन्डिंग आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर होता है उसको कहा जाता है मतलब कैसा इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड सोडियम को एक देना था क्लोरीन को एक चाहिए था तो सोडियम एक देके क्या बनाया कैटायन पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन एक लेके क्या बनाया आपका नेगेटिव मतलब क्या आपका चार्ज आया बात समझ में अब ये तो आप पढ़ लीजिएगा बस सर हो गया। हाँ? अब याद करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप द सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल मास नंबर ऑफ एटम इज स्लाइटली लेस देन एटॉमिक मास क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा मतलब क्या होता है जरा सा प्रोटॉन से मतलब क्या भारी होता है अब आ जाइए एनर्जी लेवल का नाम के मतलब कुछ नहीं पता तो लिख दीजिएगा क्या कि KLMN और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन तो लिख दीजिएगा आया बात समझो ना हीलियम इज केमिकली एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव क्यों स्टेबल कैसे रिएक्टिव रहेगा इनर्ट गैस है स्टेबल है जो लिखने मतलब कैसा लिख दिया डिफेक्ट पूरा है जो आप जानते हैं सब मतलब क्या आपका लिख दीजिए अभी तो बताया मास में स्लाइटली लेस होने का कारण समझे बात क्या लेना आ जाइए इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन मतलब क्या फर्क कीजिए इलेक्ट्रॉन का मास नेगेटिव होता है प्रोटॉन का मास मतलब क्या होता है 1 होता है इलेक्ट्रॉन में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन वो आप देखिए क्या नहीं পছন্দের ভালো অফার করুন বা আপনার পছন্দ মতো ড্রাইভার অফারটি বেছে নিন এখন অ্যাপে নয় আপনার উপরেই সবকিছু डिस्कस किया ना बहुत आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा समझ बात क्या बोले ना हां आप पागल याद मत कीजिएगा पहले याद करने वाला कीजिए उसके बाद हम जो करा जी को सुनाइएगा उससे पहले बताइएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है जानते हैं मास नंबर क्या होता है जानते हैं आप समझ बात क्या बोले ना न्यूक्लियस क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है ये न्यूक्लियस में फर्क आप छोड़ दीजिए बैलेंस शेल पेनिट्रेंट शेल वो छोड़ दीजिए बैलेंस शेल मतलब आउटरमोस्ट शेल होता है पेनिट्रेंट शेल मतलब क्या होता है आपका बैलेंस शेल से पहले वाला शेल यानी लास्ट से पहले वाला शेल ठीक है ऑक्टेट टूल डुप्लेट टूल ऑक्टेट टूल क्या है आपको जब 8 भरना पड़ता है स्टेबल होने के लिए डुप्लेट क्या है 2 भरना पड़ता है स्टेबल होने के लिए तुमने एग्जांपल दीजिएगा ऑक्टेट एग्जांपल क्या नियॉन है बहुत सारे एग्जांपल है डुप्लेट का एग्जांपल है जो मतलब क्या आपका हीलियम है ठीक है तीन आइसोटोप पता है हाइड्रोजन का ऑलरेडी तो कर चुके हैं टू एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आइसोटोप होगा ना इसके बारे में पूछा तो आइसोटोप होगा ना हाँ। ये कहानी तो आपको पता है आगे बढ़िए ये सब कहानी केमिकल बॉन्डिंग में होगा ना कंपाउंड एक्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल तो जो देखिए जो कंपाउंड में आयन होता है आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होने वाला नेगेटिव चार्ज होने वाला वो कंपाउंड क्या होता है सर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड लेकिन जो कंपाउंड में क्या होता है मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड होता है तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका बॉन्डिंग इन एक्स विल बी मॉलिक्यूल है तो बॉन्डिंग कौन सा होगा आयनिक बॉन्ड होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा कोवैलेंट बॉन्ड होगा या मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा मॉलिक्यूलर यहाँ पे दिमाग को खराब करने लिखा है मॉलिक्यूलर बॉन्ड कुछ नहीं आता था क्या आपका कोवैलेंट बॉन्ड आप समझ बात क्या ना हम क्या होता है अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है तो आयंस पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड है तो आप पाया जाता है मतलब क्या आपका मॉलिक्यूल मेरे बात को समझना क्या बोले पक्का ओके लोन पे इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब होता है सर आपका ये मेरा ऑक्सीजन ठीक है यहाँ पे तो लास्ट बना रहे हैं जब शेयरिंग होगा हाइड्रोजन के साथ तो ये आ गया तो काम में आ गया लेकिन ये एक लोन पे है मतलब कैसा दूसरा मतलब कैसा लोन पे मतलब कैसा आपका है आया बात समझना ऐसा क्यों होता है क्योंकि हाइड्रोजन प्लेस का 2 है और ऑक्सीजन प्लेस के पास मतलब कितना सारा 8 है ना तो लोन पे शेयरिंग में हिस्सा लिया नहीं है ना सर कोई बात यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आपको देखिए लोन पे इलेक्ट्रॉन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इन अ कोवैलेंट बॉन्ड आर नॉट शेयर्ड विद अनदर एटम सिंपल है ना क्या डिफिकल्टी है आ जाइए यहाँ पे आपको लोन पेयर दिख रहा है हाँ। नहीं लोन पेयर का मतलब क्या होता है दो यहाँ पे लोन पेयर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा हाँ लेकिन मतलब क्या है कि दोनों 3 3 7 करीब लाया तो N2 बना और दोनों का ऐसा लग रहा है कि दोनों के पास मतलब क्या आपका 8 इलेक्ट्रॉन है ठीक है 6 2 8 6 2 8 दोनों लग रहा है ना तो दोनों का ऑक्टेट मतलब क्या आपको फुलफिल हो गया लेकिन कैसे फुलफिल हुआ सर आपको बताइए कोवैलेंट यानी कि शेयरिंग है ठीक है ना अब देखिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ध्यान से समझिएगा अगर ऑक्सीजन को कोई नहीं मिलता बात याद बता देते ठीक है ना हाइड्रोजन को अगर नहीं मिलेगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना आया बात समझे ना लेकिन ऑक्सीजन का तो सैटिस्फैक्शन के लिए मतलब तो चाहिए ना तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपना दोनों के इस तरफ आ जाएगा
और ये वाला ऑक्सीजन अपना दो लेंगे मतलब क्या सर आपको इस तरफ आ जाएगा। आया बात समझो ना। तो यहाँ पे चार डबल कोवैलेंट बॉन्ड सर दोनों एक लाया था तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था, एक एक से एक हाथ बनेगा, दो से दो हाथ बनेगा ना, तो वो क्या था सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड था और ये क्या था डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब क्या आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है मतलब क्या डबल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या एग्जांपल है। और अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन का तो दोनों नाइट्रोजन मतलब क्या चीज आपका तीन तीन चाहिए। तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, नाइट्रोजन के लास्ट में क्या रहता है आपका तीन इलेक्ट्रॉन रहता है, तीन पांच इलेक्ट्रॉन रहता है सर, एक ऊपर एक नीचे शेयर कर रहे तो तीन मतलब क्या आपका यहाँ पे होगा, फिर मतलब क्या आपका एक ऊपर एक नीचे और शेयर कर रहे तो तीन मतलब क्या आपका यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो कितना बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये मतलब क्या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन मतलब क्या है, यस सर बोलिए अस्सलाम वालेकुम। तो इसी तरह नाइट्रोजन का मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या आपका होगा, ये ट्रिपल क्या कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आपसे अगर पूछे सिंगल कोवैलेंट का एग्जांपल तो क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि एक एक शेयर करता है। आपसे अगर पूछे मतलब क्या डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल तो मतलब क्या ऑक्सीजन बॉन्ड क्योंकि मतलब क्या होता है आपका दो दो शेयर करता है। आपसे पूछा अगर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल तो मतलब क्या आपका नाइट्रोजन बॉन्ड क्योंकि मतलब क्या होता है आपका तीन तीन शेयर करता है। हाँ अगर बात किया जाए इसका तो यहाँ पे क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वाटर का सिंगल बॉन्ड है। लेकिन दो सिंगल बॉन्ड है। अच्छा हुआ जो सही आंसर दिया। आइए मेरे पास नहीं क्या बोलना, चलो उसी में से एक और एग्जांपल, चलो वेरी गुड, और एग्जांपल क्या यहाँ आ गया। तो कार्बन के पास बैलेंस शेल में क्या होता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन शेयर कर सकते हो, एक ही शेयर कर सकते हो, उसका बैलेंस मतलब क्या आपका 1 है। ये बात आज समझना सर, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको लिखा जाएगा मतलब क्या आपका CCl4 करके, टेट्रा मतलब क्या होता है आपका 4 होता है। तो यहाँ पे क्या कार्बन का क्लोरीन के साथ मतलब क्या 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। आया बात समझना, यहाँ पे डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है, पक्का। तो आगे बढ़िए, सोडियम क्लोराइड, कौन सा बॉन्ड सोडियम क्लोराइड में सर, सोडियम के लास्ट में क्या होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन को मतलब क्लोरीन का मतलब क्या आपका लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आपका चाहिए। तो सोडियम अगर एक दे दिया तो ये 1 पॉजिटिव हो गया मतलब क्या आपका 1 नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या लगता है कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवैलेंट। ये कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ शेयरिंग चल रहा है। कोवैलेंट मतलब शेयरिंग होता है, ये तो ट्रांसफर हो चुका है सर, ट्रांसफर हो चुका है तो ये कैटायन बना और ये मतलब क्या कैटायन बना, कैटायन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों मतलब क्या इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा आयनिक बॉन्ड होगा ना। इसको क्या कहा जाएगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, फिर कहा जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात कर रहा है। अभी हम क्या देखते हैं, ये मेरा कार्बन एक 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 एक, ये मेरा एक क्लोरीन एक दिया, ये मेरा दूसरा क्लोरीन दूसरा दिया, ये मेरा तीसरा क्लोरीन तीसरा मतलब क्या आपका दिया, ये मेरा चौथा क्लोरीन चौथा मतलब क्या आपका दिया, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। आज में कितना 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में, एस प्लस मतलब क्या आपका दैट कोई बात नहीं मतलब क्या आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ कोवैलेंट कंपाउंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग और ट्रांसफर, शेयरिंग। शेयरिंग। अगर आयनिक बॉन्ड पूछता है या फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पूछता है तो इसका नाम तो वहां पे क्या होता है ट्रांसफर के थ्रू होता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, किसका मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड लगता है, अमोनियम। अमोनियम का, अमोनियम। अमोनियम। अमोनिया का हम बना रहे हैं अमोनिया, मतलब जो अजवादी का उसे दे दीजिएगा। ये लोन पेयर है, ठीक है, ये कौन सा पेयर है, एक पेयर। वो शेयरिंग में नहीं आएगा क्योंकि अमोनिया को तो तीन मतलब नाइट्रोजन को तीन चाहिए है ना। ये लीजिए एक हाइड्रोजन, ये लीजिए दो हाइड्रोजन, ये लीजिए तीन हाइड्रोजन, बन गया अमोनिया। बोलिए ट्रिपल बॉन्ड है, तीन सिंगल बॉन्ड है। अब आइए नाइट्रोजन लोन पेयर, नाइट्रोजन लोन पेयर, एक दो तीन लेके यहाँ पे आया, एक दो तीन लेके यहाँ पे आया, एक दो तीन ट्रिपल बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, अमोनिया मॉलिक्यूल में तीन सिंगल बॉन्ड है। आया बात समझो ना, हाँ पक्का। अब आगे आ जाइए, द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, बोलिए किसमें है, नाइट्रोजन। कितना चांस है। आइए आगे एक्सप्लेन द बॉन्डिंग मीथेन, मीथेन में क्या होता है आपका CH4 होता है, ये मीथेन सर मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन और इथेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे? ये तो मीथेन बन गया। नहीं वो शेल बना के 2 8 8 वैसा। मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा बना सकते हैं सर, मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या होता है, एलिमेंट होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर ये वाला है मीथेन का कि इसका इसके पास आखिरी सेल में 4 है, ये सबके पास एक एक था, तो मतलब क्या आपका मतलब ये इस तरह शेयर किया, ये मीथेन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का वैसे ही था लेकिन क्या था जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ पे मतलब क्या था आपका क्लोरीन था। आया बात समझ में ना, तो मीथेन मॉलिक्यूल मतलब क्या आपका बन गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जो फोर्स मतलब क्या होता है आपका एटम्स को मॉलिक्यूल में होल्ड करके रखता है, उसका नाम है केमिकल बॉन्ड और प्रोसेस कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। ऑक्टेट ट्रिपलेट ये सब कितना पढ़ेंगे बाजी। तो ऑक्टेट और जो ऑलरेडी ऑक्टेट अचीव करके उसको नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी ट्रिपलेट अचीव करके उसको मतलब क्या नहीं चाहिए सब। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है आपका, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बना है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका, जो शेयरिंग से मतलब बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है आपका, जो कोवैलेंट बॉन्ड से बना है, एज सिंपल एज दैट। हाँ एक और चीज है जो हमको मेंशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है कौन, नॉन मेटल नॉन मेटल। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए ट्रिपलेट ऑक्टेट सारे तो बहुत पढ़ चुके हैं। देखिए बना इलेक्ट्रॉनिक का कहानी, ये ट्रांसफर कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयरिंग यहाँ पर नहीं है ना सोडियम क्लोराइड में। हाँ इलेक्ट्रॉनिक में पहले 281 था, पहले 287 था, बाद में इसका 288 हो गया, इसका क्या 288 हो गया, तो ये ऑक्टेट अचीव कर लिया और ये भी ऑक्टेट अचीव कर लिया, तो इसलिए दोनों स्टेबल हो गया। आया बात समझ में ना। अब नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनने की मतलब क्या होता है, चीज करता है क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद कौन सा नोबल गैस के करीब जो जो नोबल गैस करीब वो नोबल गैस से बनना चाहता है, अगर कैल्शियम 2 दे देगा तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा आदमी की तरह। अगर ऑक्सीजन 2 ले लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसकी तरह नियॉन की तरह हो जाएगा। आया बात समझना। अब आइए देखिए इस चीज को यहाँ बताया। अब आ जाइए लिखा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड में एक मैग्नीशियम का एटम कंबाइन करता है 2 क्लोरीन के साथ, क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम को चाहिए मतलब क्या आपका, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये हम बना के दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम क्लोरीन, तो मैग्नीशियम को कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, 2 डोनेट करना है ना, तो लेकिन एक क्लोरीन कितना ले पाएगा, एक ही ले पाएगा, तो क्या होगा आपको 2 क्लोरीन पाना पड़ेगा, इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2 होता है। आया बात समझ में ना। अब आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेक प्लेस बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट अचीव करने के लिए वही बात है, आप लिख के मतलब वहाँ पे आगे छोड़ दीजिएगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको बना के दिखा चुके थे, क्लोरीन मॉलिक्यूल एक एक शेयर करेगा, दोनों का ऐसा लग गया कि मतलब जो कमी था वो पूरा हो गया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑलरेडी बना के दिखा चुके थे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑलरेडी बना के मतलब कैसा दिखा चुके थे, है ना। अब आगे आ जाइए डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ये छोड़ दीजिए, एडिशनल क्वेश्चन है।
2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किसमें सर आपका अमोनिया में। आगे बढ़िए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या सर आपका मीथेन। आगे बढ़िए देखिए। सोडियम क्लोराइड माइनिंग बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हो रहा है, पढ़ लीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए ड्यूप्लेट बनाने के लिए, ताकि वो किस तरह बन पाए सर आपका हीलियम की तरह बन पाए। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, ताकि वो मतलब ऑक्टेट बना के मतलब क्या हो सर आपका किस तरह बन जाए, नियॉन 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 की तरह बन जाए। कहानी देख लीजिएगा। बस छोड़ दो। हाँ सर आइए।